अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। मरकजी सरकार तरफ मुल्क कन मुसलमान बोड़ तोहफ CAA लोगो करन भारतीय जनता पार्टी हज कमजोरी उमर अब्दुल्ला। इलेक्शन कमीशन किस वफद सया सियासी लीडर श्रीनगरस मज मुलाकात खुशगवार माहौल मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ पन मामले कमीशनस ब्रोह कन थवना आमत सकीना यतु तो माई सियाम यूनिवर्सिटी वादी ईंदन बाजरन मज गिरां फरोशी शुरू इंतजामिया खामोश आम लोग परेशान गिरां फरोशन हिंस जीत। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला CAA हवाले कत करान वोनमुत ज मरकजी सरकार तरफ मुल्क कन मुसलमान माह रमजान यनस सती तोहफ दिन आमुत ये जन तमो वोन ज अमि साबित सपदन ज BJP मुल्कस मज नफरत सियासत करित वोट हासिल करन यछान। पास हुआ 2024 में इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले CAA का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। जाहिर सी बात है कि BJP मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में, और BJP का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। CAA में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया है। ये BJP की कोई नई सियासत है नहीं, ये पहले से ही उनका रवैया रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि BJP वाले 400 सीटों का दावा कर रहे थे। BJP वाले ये कह रहे थे कि अब राम मंदिर के बाद वो हार ही नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर है, और इसलिए उनको ये नए नए हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और इलेक्शन से पहले उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को रमज़ान का तोहफा दिया और CAA को नोटिफाई किया, जिस बात को लेकर हमें बड़ा अफसोस है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पर थे तो हमारे लोग उनसे मिले, हमने उनसे डिमांड की कि पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जो हैं दोनों एक साथ होने चाहिए। आगे जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टीम ये जम्मू कश्मीर हंदिस दौरस पे कयान सियासी जमातन हंदो लीडरों वफद सत मुलाकात कोरमुत, ये जन नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सकीना यतुवन वोन ज मुलाकात खुशगवार माहौल मज सपदमुत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरों तरफ पन कत वफदस ब्रोह कन थवना आमद। आज हमारी बात हुई है इलेक्शन कमीशन से। हमारे 4 लोग हम मिलने गए थे पार्टी की तरफ से, 222 सदर जम्मू एंड कश्मीर का और सीनियर लीडर सदोत्रा साहब थे। हमने वहाँ पे यही बात कही कि जब जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा मिलिटेंसी थी 10 साल, तब भी इतना गैप नहीं लगा जो आज गैप लगा, क्योंकि मिलिटेंसी के दौरान भी 6 साल के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, जबकि इतने हालात ख़राब थे। लेकिन फिर भी उस टाइम की हुकूमत ने फैसला लिया कि जमहूरी हक़ जो है लोगों को वो वापस करना है, ताकि लोग अपने नुमाइंदे चुन सके, अपने मसाइल उनसे हल करा सके। लेकिन आज 10 साल हो गए, 10 साल में भी अभी तक इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर पा रहा है मुझे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करने या नहीं करने। हमने यही कहा कि आप पार्लियामेंट इलेक्शन कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप असेंबली इलेक्शन भी कर लीजिए, ताकि लोग जिन मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, वो अपने नुमाइंदे चुने और इन परेशानियाँ और इन मुश्किलात को ख़त्म कर सके। क्या लगता है मैम, जो मीटिंग रही क्या फ्रूटफुल? मीटिंग तो फ्रूटफुल रही है। अब डिसीजन की बात है, जब वो डिसीजन इस हक़ में लेंगे कि असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शन उनको इकट्ठे करने हैं, तभी लगेगा कि फ्रूटफुल रही है मीटिंग। PDP लीडर सुहेल बुखारिन मुलाकात हवाले कत करान वोनमुत ज PDP लीडरों तरफ वफदस ब्रोह कन पन खदशात थवना आमत, युत जन इंतखाबों ब्रोह यम खदशात दूर करने यन। पार्टी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो यहाँ
लोग आए हुए थे उनसे मुलाकात हमने की और कुछ अहम मुद्दे थे जिनको लेके हमने उनसे बात की। उसमें से जो बहुत इम्पॉर्टेंट और सर फहरिस्त एक मुद्दा रहा वो है सर्विस वोटर्स के इंक्लूजन का, क्योंकि काफ़ी अरसे से रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 70,000 के करीब सर्विस वोटर्स हमारे वोटर लिस्ट में एंट्री उनकी की गई है। जब लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे इस बारे में सवाल किया जाता है तो ना वो हाँ में जवाब देते हैं ना में जवाब देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये बोला है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, क्लैरिटी लाइए कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो ये कौन लोग हैं, कहाँ से हैं। तो असेंबली सेगमेंट वाइज हमको डिटेल्स दीजिए, डेटा दीजिए कि कितने लोग सर्विस वोटर्स हैं जो एनलिस्ट हुए हैं और वो कहाँ कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से कितने हैं और कौन लोग हैं। क्योंकि जब तक इसको लेके क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं आती तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, निशान होगा। दूसरा एक अहम मुद्दा हमने उठाया वो ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड सब लोगों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग वजूहात से वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बताया कि अगर आप देख लें अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़, तो हमारी पार्टी खुसूसन के जो लीडर्स हैं उनकी सिक्योरिटी में डिस्पैरिटी है। कुछ पार्टीज़ हैं जहां आप दिल खोल के सिक्योरिटी देते हैं, कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जहां वो प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिलती, और अगर आपने सिक्योरिटी दे भी दी फिर उनके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। वो कहीं जाने का प्रोग्राम देते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि नहीं जी आप नहीं जा सकते, जबकि उन्हीं इलाकों में बाकी लोग जाते रहते हैं। एक और मुद्दा जो वहाँ उठा वो ये था कि अगर हमारी कहीं पब्लिक आउटरीच होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, और काफ़ी जगहों से ऐसी हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं कि उन मीटिंग्स के बाद जो लोग उन प्रोग्राम में शमूलियत करते हैं उनको अलग अलग जगहों से फ़ोन्स आते हैं, बताइए क्या हुआ, कौन आया था, क्या बात हुई, वगैरह वगैरह, जो कि एक हैरेसमेंट का तरीका है, वो हो जाता है। तो उससे बीजेपी लीडर आर.एस. पठानियान मुलाकात पत ज़राई इबलाग सत कत करान वोनमुत ज तिमो कशरन पड़ितन हंदिस मामलस सान कया मामल कमिशनस ब्रोकन थमित युत जन इंतखाब साफ शफाफ तरीकस मज अमल मज अन को जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम लोग वोट कर पाएं, इस पहाड़ी इलाका पसमाइंदा इलाका होने के बावजूद भी, तो आज इस पे बात की गई। और विशेषकर कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए एम फॉर्म की को अबॉलिश करके उसको या तो सिंप्लीफाई किया जाए या तो डायरेक्ट वोटिंग उस पर की जाए। वो पोस्टल बैलेट वाला वो जिससे पोलिंग बड़ा कम रहती है और कश्मीरी पंडित भाई अपना जो वोटिंग जो राइट है, जो मत डालने का अपना अधिकार है, मताधिकार है उनका, वो अच्छे तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पाते। इन सब पे बात हुई। और जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव, जम्मू कश्मीर में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव और पंचायत के चुनाव भी जल्द हो गए। और अगर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि वो साथ साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए बिल्कुल तय। घटते जनाधार को देखते हुए, अपने घटती लोकप्रियता को देखते हुए और अपना झूठा और जो फ्रॉड नैरेटिव है उसे एक्सपोज होते हुए ऐसे बेतुके स्टेटमेंट वो पॉलिटिकल पार्टीज देने की कोशिश कर रही है। मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनावों की जिसे कहते हैं डिले में या गैप में कभी यकीन नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हो, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे लोगों की तरक्की और बहबूदी की बात करें। भारतीय जनता पार्टी चुनावों की पक्षधर है, उनका नैरेटिव एक्सपोज्ड है। भारतीय जनता पार्टी तैयार और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एनसी और कांग्रेस फ्रॉड, ये हमारा मान। देखें हालात, ये एक ऐसा ओपिनियन है कि जिसमें हम नहीं बल्कि कोई भी इंटरनेशनल फोरम्स ने भी इसमें टेस्टिफाई किया कि जम्मू कश्मीर में हालात काफी ठीक है। अब ये प्रशासन को एक जनता पार्टी सीनियर लीडर तर्जुमान मोहम्मद अल्ताफ ठाकरन CAA हवाले कत करान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ लछवाद लूकन इंसाफ फराहम करना आमुत, ताहम कैसो सियासी जमातों तरफ अत पे सियासत करित लोग गुमराह करने की कोशिश करने यवान। देखिए, रमज़ान इंसाफ इंसानियत का दर्ज देता है और आज नरेंद्र मोदी जी ने वही इंसाफ और इंसानियत दिखा दी। और आज उन्होंने उन लाखों लोगों को, जिन लाखों लोगों को मुख्तलिफ मुल्कों में सताया जाता था, उनको भारत में सिटीजनशिप दे दी है। ये तो नरेंद्र मोदी जी की वही पॉलिसी है, इंसाफ और इंसानियत की ही पॉलिसी है। इसलिए सबसे बड़ी जो खुशकिस्मती की बात है कि आज पहले रमज़ान के दिन मोदी जी ने इंसाफ और इंसानियत की बात की और उन जो पीड़ित लोग हैं उनको इंसाफ दे दिया है। करना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत पहले चाहिए था। अगर वो मुसलमान होने का दावा कर रही तो तब रमज़ान के मौके पे उनको रोहिंग्या को या जो हमारी पाक
रेफ्यूजीज है, उनको तो सिटीजनशिप देना चाहिए थे अगर वो एक मुसलमान की बात कर रही है। मुझे लगता है उमर साहब को शायद बहुत बड़ा झटका लगा है इससे, और जो आहट है आने वाले 2024 की रिजल्ट की, उस आहट से ये झंझोड़ गए, इसलिए अब इंसानियत को भी वो पॉलिटिक्स। शुमाली कशीर हंदिस पटन इलाके सहित वाबस्त लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे माह रमजान यन सती बाजरस मज द्रजर वुचन यम सत आम लूक मुश्किलन मज हन आई, ताहम इंतजामिया तरफ ग्रां फरोशी पे तो द्रजरस पे रोट लागनस हवाले कह कदम तुलना आमुत। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आम जत मामलस कुन गई जोन दुनियन युत जन आम लूकन राहत वात। चूँकि तुम सारी जानन माह मुबारक मुतबर करित यम अस पे साय त्रो और आज फर्ज रमजान यानी गोडनुक माह सियाम, अम माह सियाम खतर नबी करीम सल्लल्लाहु शाबान और रजब किस रेत सुरनकोट मज आज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमल मज अन्न आमुत, यथ दौरान कईहान दुकानदारन खिलाफ कार्रवाई ते अमल मज अन्न आय। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव दुकानदारन तंबह करना आव तम गसन सरकारी नरखनामन पे अमल करें युत जन तिमन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव माह मुबारक नजर तल थवित रोज यह मुहिम बदस्तूर जारी युत जन आम लूकन राहत वात। रमज़ान के मुबारक महीने की सबको मेरी तरफ से मुबारक है। हमें काफ़ी कंप्लेंट्स मौसूल हो रही थी कि यहाँ पर ओवर चार्जिंग मुर्गे वाले और जो सब्ज़ी वाले और फ्रूट वाले कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ईओ म्यूनसिपैलिटी और टीएसओ सुरनकोट के हमरा हमने जो ये आज कंपेन शुरू की है। दुकानदारों को वार्निंग भी दी गई है कि ये हर एक फ्रूट। पहले तो आपके मीडिया के द्वारा मैं रमज़ान की मुबारक जो है पूरे अहले मुस्लिम को देना चाहूँगा। जहाँ तक रेट का मसला है या चेकिंग का मसला है, ये एक रूटीन वर्क है। जहाँ तक रमज़ान के महीने का मसला है, हमने व्यापार मंडल और हमारे व्यापारियों ने हमेशा ये कोशिश की है कि जेनवन रेट्स जो है बाज़ार के अंदर रखे जाएँ। बहरहाल जहाँ पर जो है 2-3 दिनों से जो है चिकन और मटन की काफ़ी शिकायत आ रही थी, लेकिन ये मीडिया के द्वारा मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि चिकन मटन और पनीर का रेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है देती है, उसमें व्यापार मंडल का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन फिर भी व्यापार मंडल के द्वारा से जो रेट गया है वो 430 रुपये जो है वो मटन का रेट है, और जो चिकन का रेट है वो 150 रुपये रेट जो है वो पहले पास हुआ था। उसके बाद कोई भी नया रेट्स नहीं है। तो जहाँ तक फ्रूट्स वेजिटेबल्स और जो है करियाना की आइटम का है, वो हर महीने की 12 तारीख को जो है वो हम रेट लिस्ट जो है वो निकालते हैं। इस बार भी आज चेयरमैन हमारे यहाँ पर मौजूद नहीं थे, फिर भी हमने 12 तारीख को एक शॉर्ट मीटिंग करके हमारी रेट्स जो है वो निकाल दिए हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ एज ए व्यापार मंडल सदर के सुरनकोट मंडी तहसील मज आज CP वर्करों तरफ एहतजाज मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल CP वर्कर इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ वन आमुत योदवे तम महकम तलीम पन फरज चुकसान अंजाम दिवान, ताहम महकम तरफ तिहद मसल अंजरावनस हवाले कह कदम तुलना आमुत, यम किन तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल CP वर्करों तरफ इंतजामिया मांग करना आम अत मामलस कुन गई जोन दुन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। स्कूलों में हम 9 बजे निकलते हैं काम पे, तो 4 बजे छुट्टी होती है। वो भी बहुत प्रॉब्लम है। जब सर बोलते हैं जी नहीं ये खाना एक दिन अगर नहीं जाएंगे हम, जी खाना बनाना है ये करना है सर। कुछ कुकें तो लगी हुई हैं बहुत अरसे से पहले, मुझे तो हो गए 8 से 9 साल। 500 पे मैं ही लगी थी तो, लेकिन सर सैलरी बिल्कुल कम है। 1000 रुपये बोल रहे हैं लेकिन 900 रुपये दे रहे हैं। 900 भी साल में कितना 3-3.5 हज़ार देते हैं, वो भी साल में 3.5 अगर पूरी देते थे तब भी तो चलो 12,000 तो बनता है ना, तो वो भी नहीं दे रहे हैं सर। अगर हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाए सर तो हम सड़कों पे भी उतर जाएंगे। हम स्कूलों में काम कर रहे हैं कुक्स का, तो ये जो हमारी तनख्वाहें वो कम है। हम सुबह 9 बजे जाते हैं स्कूल में, शाम को 4 बजे वापस आते हैं। खाना बनाते हैं जैसे हम घर में खाना बनाते हैं वैसे हम स्कूल में भी खाना बनाते हैं। किसी का स्कूल दूर है, किसी का नज़दीक है, किसी का घर के पास है, मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है हमें। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह जो है वो पहले 500 पे काम करते थे, आज हम 1000 रुपया बोलते हैं कि 1000 रुपया सैलरी है आपकी, तो 1000 रुपये के बिना वो हमें 900 रुपया देते हैं। वो भी हमें साल के बाद मिलता है। क्या हम 900 रुपये पे घर चला सकते हैं? हम यही गुजारिश करते हैं कि
हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाए और हमें टाइम पे जो है महीने मंथली तनख्वाह दी जाए, क्योंकि अगर 900 रुपया है, अगर दिन में मजदूर एक जाता है वो भी 600 रुपया रात को लाता है, बच्चों को खिलाता है, हाँ हम क्या 900 रुपया साल। गवर्नमेंट हाई स्कूल मंदीगाम क्रालगुंड कपवार सहित वाबस्त तालिबातों तरफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवार सर कोर्मुत यथ दौरान तम हस्पताल मज कायम मुख्तलिफ सेक्शनन हवाले डॉक्टरों तो दोयम अमल तरफ जान दिन आय ये जन तालिबातों तरफ खुशी हंद इजहार करान वन आव इथन प्रोग्रामन हिंद सांस कर सत तालिब इलमन ब्रोह पकनस मज आसानी सपदन। जी, मेरा नाम संसा बशीर है और हम हाई स्कूल मंदीगाम से आए हैं और हमारा हेल्थ के ट्रेड चल रहा है जिसके रिगार्डिंग हम विजिट के लिए आए हैं और हम यहाँ पर वो चीज़ें देखने के लिए आए हैं जो हमारे स्कूल में अवेलेबल नहीं है। क्या क्या देखा आपने? हमने ब्लड बैंक देखा, डेंटल सर्विस देखा, गायनिक फीमेल वार्ड देखा, आईपीडी देखा, ओपीडी देखा, एक्सरे देखा, आईसीयू भी देखा। तो क्या मैसेज लेके और हम यहाँ पर बहुत खुश हुए क्योंकि जब हम पिछले साल लिंगेट में गए थे वहाँ पर ये सब फैसिलिटीज नहीं थे जो यहाँ पर जेएमसी हंदवारा में है। बच्चे आ सकते वो जनिया हो सकते। हाँ, हम चाहते हैं कि इस तरह की कुछ बच्चे आए थे स्कूल से, इनको हमने यहाँ इंट्रोड्यूस कराया डिपार्टमेंट में। वी शोड देम मेनी इक्विपमेंट्स, हाउ वी मैनेज पेशेंट्स हियर विद डिफरेंट orthopedic ailment, different neurological ailment, and how we provide them treatment. And mashallah, they are very much motivated with this kind of treatment facilities being given to patients in our department. And moreover, they are looking forward, to choose a different career option so that their life will be sorted in a much better way. So mashallah, few of the students were asking me, sir, how to join this department and what is the scope. I explained the मलिकपुरा हाजन बंडपर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी सड़कें खस्ता अली हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें शहर पर हवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बुथन वल मुश्किल दूर करने रोड जबरदस्त खराब अम के बना कंस न बना माज बेन कोर अपर पाकुन बना बचन पाकुन अपर स्कूल गसान अपर बना पाकुन कंसे अकिस बहुत गुजारिश करा DC साहबस LG साहबस BDO साहबस गुजारिश करान अस कर तो सड़क मरम्मत युद्ध जन पकन लायक गे। अगर अत कह मोज बेन प्रेगनेंट आ सह बेकिस अंदस किन नीन। मे नाव नसीर अहमद वानी यथ गामस नाव मलिकपुरा रख हजन। यह गांव आव हर हमेशा नज़र अंदाज कर वनुक तम, चाहे कुछ तो दौर योर आव हमेशा आय नज़र अंदाज कर। पत्किन क्या रोड तुम वुचान वात मुख्तलिफ हस्तियन तम, खसूसी वात LG सबस तम, DC सबस तम, तम खुदायस वाल जन तम हेकन वुचित वीडियो पे अमिक हालात क्या। मे बसान सह कहन त गाम यथ गामस न कम अज कम 5-5 किलोमीटर मैगडम आय। तो नाजरीन अत खबरनामान तो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान मे दियो इजाजत खुदा सवाल।